तो साल 2026 ये वो साल होने वाला है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई सच में एक हकीकत बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होगा। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका ने जीटीसी को एआई का वुडस्टॉक कहा है, और ये बात सिर्फ जीटीसी तक ही सीमित नहीं है। एनवीडिया के इस इवेंट से लेकर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट तक पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। एआई में एक जबरदस्त बदलाव आ रहा है। तो यही है वो निर्णायक मोड़। मतलब एआई अब कोई लैब में बंद एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, वो वहां से निकलकर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक असली ताकत बनता जा रहा है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कभी बिजली आई थी, फिर इंटरनेट आया, अब एआई भी वैसा ही एक जरूरी एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। अब एआई को अपनाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो तरक्की के लिए, इनोवेशन के लिए उतना ही जरूरी हो गया है जितना कह लीजिए बिजली या इंटरनेट। तो सवाल ये है कि एआई का वादा आखिर है क्या? मतलब कौन से ऐसे कमाल के एप्लीकेशन सामने आ रहे हैं इस साल जो सब कुछ बदल देंगे? देखिए, एनवीडिया के जीटीसी कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल फ्यूचर की झलक दिखाई दी। वहां बात हुई एआई फैक्ट्रीज की। सोचिए, डेटा सेंटर्स अब सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करेंगे, वो इंटेलिजेंस बनाएंगे। फिर बात हुई फिजिकल एआई की, जो अगली जनरेशन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स को पावर देगा। और ये सब कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच में हो रहा है, हकीकत बन रहा है। और वो जो हाई फाई टेक की बात हमने की, वो असली दुनिया में कैसे असर डाल रही है ये देखना तो और भी दिलचस्प है। जैसे हेल्थ केयर में दवाइयाँ खोजना, खेती में ड्रोन से निगरानी करना, या फिर पढ़ाई को हर स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से बदलना। ये टेक्नोलॉजी हमारी सामाजिक मुश्किलों को हल करने में मदद कर रही है। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का एक स्याह पहलू भी है, और वो है नौकरियों का सवाल। और ये सवाल हम सबके मन में है। आखिर इसकी कीमत क्या होगी? हमारी नौकरियों की क्या कीमत चुकानी होगी? ये चिंता जायज़ है कि एआई का रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। और जरा ये नंबर देखिए, 30 करोड़। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां ऐसी हैं जो या तो खत्म हो सकती हैं या उनका लेवल गिर सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। मामला इतना गंभीर है कि इंडस्ट्री के कुछ बड़े लीडर्स तो इसे वाइट कॉलर जॉब्स का नरसंहार तक कह रहे हैं। मतलब जो ऑफिस में बैठकर काम होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। लेकिन इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय एक नहीं है, वो भी बटे हुए हैं। एक तरफ कुछ लोग बहुत आशावादी हैं, उनका कहना है कि एआई नौकरियों के नए मौके बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को डर है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। अब जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों को देखें। उनका अनुमान है कि 2027 तक 8.3 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन 6.9 करोड़ नई नौकरियां बनेंगी भी। पर फिर भी कुल मिलाकर करीब 1.4 करोड़ नौकरियों का नेट नुकसान होगा। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और इसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चुनौती तो बड़ी है, पर अब सवाल ये है कि इसका सामना कैसे किया जाए, आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि लोगों में और सही नीतियों ने है। हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा। पहला, अपनी वर्कफोर्स को नई स्किल सिखाना, मतलब रीस्किलिंग। दूसरा, ऐसा एआई बनाना जो सेफ हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, इंसान और एआई के बीच टकराव नहीं, बल्कि सहयोग को बढ़ावा देना। और इसी सोच को 2026 के वर्ल्ड समिट एआई की थीम भी दिखाती है, कल के संरक्षक, मतलब गार्डियंस ऑफ टुमारो। इससे पता चलता है कि अब पूरी इंडस्ट्री ये मान रही है कि इस टेक्नोलॉजी को सही दिशा देना हम सबकी एक कलेक्टिव, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने का एक बहुत बड़ा तरीका है ऑगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एआई को इंसानों की जगह लेने वाली चीज की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसे एक ऐसे टूल, एक ऐसे औजार की तरह देखा जाए जो हमारी खुद की काबिलियत को बढ़ाए, हमें ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा असरदार बनाए। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस नए दौर में हमारी भूमिका क्या होने वाली है। 2026 से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक या संदेश एकदम साफ है। एआई अब सिर्फ एक संभावना नहीं है, वो एक शक्ति बन चुका है। एक ऐसी ठोस शक्ति जो हमारे समाज को, हमारी दुनिया को आकार दे रही है। और अंत में बात घूम फिरकर हम पर ही आती है। एआई का भविष्य टेक्नोलॉजी पर नहीं, हमारे इरादों पर निर्भर करता है। हम इस ताकतवर टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये फैसला हमें ही लेना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम क्या चुनेंगे।